वेलकम स्टूडेंट इन माय क्लास। आज हम लोग वैदिक एंड पोस्ट वैदिक जो टाइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेबल इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए ये चीज़। ठीक है, हाँ, ये जो वैदिक एंड पोस्ट वैदिक, एक था आपका जो बोलते हैं फ्लड आया था। ठीक है, दूसरा चीज़ आपका था एक जो कॉन्टिनेंटल लीप थ्योरी था, उसके हिसाब से भूकंप आतकुई ऐसा कुछ आया था। ठीक है, और तीसरा जो रीजन था आपका था वो आर्यन इन्वेशन हुआ था। ठीक है, तो ये आर्यन इन्वेशन लेके भी बहुत सारे थ्योरी है। ठीक है, और इसको वैदिक एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम में वेद को लिखा गया था और वेद पढ़ा गया था इस टाइम में, तो इसलिए इसको वैदिक एज बोला जाता है। ठीक है, और वेद किसने लिखा था? आर्यंस ने लिखा था। ठीक है जी, आर्यंस ने वेद लिखा था, तो इसलिए इस टाइम को आर्यन युग भी बोला जाता है, जो सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है जी, और वैदिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है। अभी वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसको हम देखे जाए तो दो हिस्से में डिवाइड करते हैं जनरली। ठीक है, एक होता है ऋग वैदिक एज, और होता है लेटर वैदिक एज। इसका ऋग वैदिक और आपका अर्ली वैदिक वैदिक एज। तो इसका जो टाइम पीरियड है आपका 15,000, हाँ, 1500 BC टू 1000 BC, और इसका टाइम पीरियड है आपका 1000 BC से 600 BC। ठीक है, मेनली डिवीज़न इस टाइम में किया जाता है आयरन के डिस्कवरी से लेके। ठीक है, इस टाइम आयरन डिस्कवर नहीं हुआ था, इस टाइम आयरन डिस्कवर हुआ था। आयरन डिस्कवर होने से पॉलिटिकल सोशल में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इकोनॉमिक में भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आयरन डिस्कवर जब तो 1000 BC में जब आयरन डिस्कवर हो गया, हाँ, तब सोसाइटी में जो चेंज आ गया, तो इसलिए हम इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और एक डिवीज़न है इस टाइम में जो भी है, सिर्फ ऋग्वेद ही पढ़ा गया था इस टाइम में। ठीक है, इसलिए इसको ऋग्वेदिक पीरियड बोलता है। वेद का जो और भी भाग है, ऋग साम यजुर अथर्व, मगर सिर्फ ऋग्वेद ही इस टाइम में डेवलप्ड हुआ था, तो इसलिए इसको ऋग्वेदिक एज बोला जाता है। हाँ, और अर्ली वैदिक एज भी बोला जाता है। ठीक है, लेटर जो वैदिक पीरियड है, बाकी जो वेद है साम यजुर अथर्व, वो इस एज में डेवलप्ड किए गए थे। ठीक है, अभी आर्यन का जो इन्वेशन थ्योरी है वो क्या है? बहुत सारे थ्योरी है। ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए। आपका अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। ठीक है, एशिया हो गया। ठीक है, जो एक थ्योरी आता है कि आर्यन लोग इधर से मिडिल ईस्ट से एक एक कोई ग्रुप इधर चला आया। ठीक है, एक ग्रुप इधर चला गया, यूरोप के तरफ चला गया। ये ईरान होके इधर आ गया। कैसे हम लोग जानते हैं कि ईरान का जो बुक्स है, अवस्था अवस्था में इसका जिक्र किया हुआ है, और ऋग्वेद का पहला पहला से ही है अवेलेबल, अवस्था अवस्था में दिया हुआ है। ठीक है,
और आर्यन कौन से थे? आर्यन था ट्राइब, आर्यन था ट्राइब। वो कैसे आए? वो बेसिकली जो था वो जाजावर की तरह जीवन यापन करते थे, ठीक है, ट्राइब की तरह। वो बेसिकली वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था आपका कैटल रियरिंग, मीन्स पशुपालन था उसका मेन ऑक्यूपेशन। तो पहले इधर से इधर आया वो लोग, इधर में बस गए, इधर पशुपालन किया, ठीक है। जब यहाँ पे जो ग्रीनरी था, जो पशु का चारा था वो ख़त्म हो गया, तो फिर इधर चला है। हाँ, इधर ख़त्म हो गया तो इधर आ गया, ऐसे ऐसे करके आ गया है वो। जो हिंदू कुश पर्वत है उधर से वो लोग एंट्री लिए थे, ठीक है। ऐसे माना जाता है। ये किसने बोला था? मैक्स मूलर ने बोला था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैक्स मूलर साहब ने ऐसा कुछ बोला था। और हमारा जो इंडियन का है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो सर है उसने बोला था कि आर्टिक रीजन इधर से आया है, ठीक है। लगभग एक ही जैसा है, ठीक है, ऐसा कुछ चीज़ है। अभी अभी अगर मैं इंडिया का मैप दिखाऊं को, ये जो आज का जो इधर आ गया पाकिस्तान वाला पोर्शन, इधर आपका आ गया हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। वो लोग इधर से आए थे और आके जो अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स ऋग वैदिक जो पीरियड है उस पीरियड में वो लोग इधर बस गए थे, इस एरिया में बस गए थे, ठीक है, ज़्यादातर के, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वो लोग इस एरिया में शिफ्ट कर गए, इस एरिया में शिफ्ट कर गए आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आयरन, ठीक है। इधर से आपका इंडस रिवर आता है जो डाउन होता है आपका अरेबियन सी में, अरेबियन सी है, अरेबियन सी, ये इंडियन ओशन है आपका, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब अगर देखेंगे इस एरिया में वो लोग क्यों शिफ्ट हुए आफ्टर आयरन डिस्कवरी, क्योंकि उनके पास अच्छा टूल आ गया था। तो उस चीज़ से अब जो फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्टेशन कर दिया, मीन्स सफाई कर दिया उसका। और जो ये जो गंगा जमुना का वो आपका यहाँ से जो गंगा और जमुना का जो एरिया है वो अच्छा से फर्टिटाइल मीन्स अच्छा है उसका, जो लैंड है उसका उर्वरता अच्छा है। तो इसलिए क्या हुआ कि खेती करने के लिए, चाषबास करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड बहुत ही अच्छा मिला उन लोगों को। तो धीरे धीरे ये लोग यहाँ से मूव कर गए और इनका पॉपुलेशन भी बढ़ गया, तो मूव होना ही पड़ा इसको। अब अगर देखेंगे कि 6000 BC के आसपास जो 16 महाजनपद डेवलप्ड हुए थे, आगे मैं चल के बताऊंगा आपको। 16 जो महाजनपद डेवलप्ड हुए थे तो इस एरिया में ही हुआ था, अंग मगध ये सब कुछ इधर ही हुआ था, ठीक है। इस एरिया में ही ज़्यादातर करके हुआ था ये चीज़, ठीक है। तो ये इधर डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, वो लोग डिफॉरेस्टेशन के लिए वो लोग आग लगा देते थे, आग लगा फायर फायर का यूज़ करते थे, आग लगा देते, आग लगा के जितना भी है वो डिफॉरेस्ट करके वहाँ पे बस देते थे। मगर आफ्टर दैट जब आयरन का डिस्कवर हो गया तो वो क्या किया कि मूव आउट होने, क्योंकि इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा फॉरेस्ट है भी नहीं, तो इसलिए आग से डिफॉरेस्टेशन कर सकते थे लोग। मगर जब इस एरिया में आने लगे तो ये हेवी फॉरेस्ट जोन है आपका, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आफ्टर आयरन टूल ही ये लोग ये चीज़ कर पाए, ठीक है। और उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, ठीक है। अभी अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर को देखेंगे, मैं इस चीज़ में आता हूँ, ठीक है। वैदिक लिटरेचर में ये जो वैदिक एज का जो लिटरेचर है, तो दोनों दो भाग में भाग किया जाता है, एक है सूत्री, एक है समृद्धि, ठीक है। उसमें वेद आता है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है, उपनिषद आता है, ठीक है। श्रुति और समृद्धि, ये जो फर्स्ट है जो अर्ली वैदिक पीरियड और द ऋग वैदिक पीरियड, इस टाइम में सिर्फ यही डेवलप हुआ था। वेद में जो वेद का जो
ओनली ए पोर्शन है, यही ओनली डेवलप्ड हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। ओनली ठीक है, सब ए पोर्शन ही डेवलप्ड हुआ था, पूरा के ए पोर्शन आपका लेटर वैदिक पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। लिटरेचर में मैं आऊँगा, पहले आपको उसका सोसाइटी के बारे में जानना होगा, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन का ड्यूरिंग 2000 to 1500 BC आयरन केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया अकॉर्डिंग टू मैस मुलर। ये जो आयरन का जो इन्वेशन हुआ था, जो आर्यों का जो आया था, इस कौन सा टाइम में आया था? ये आया था आपका इंडिया में 2000 BC से 1500 BC के दौरान, ठीक है। इस टाइम में ये लोग उधर से इधर आए थे, ठीक है। BC अकॉर्डिंग टू द बालगंगाधर तिलक द ओरिजिनल होम ऑफ आयरन वाज आर्टिक रीजन, ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द सोशल रिफॉर्म एंड आयरन डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन डिस्कवरी, सॉरी। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 BC टू 1000 BC, ठीक है। एंड लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC टू 600 BC, मैंने पहले ही बोल दिया। अर्ली वैदिक पीरियड तो हो गया, मैंने बोल दिया। सोसाइटी कैसा था? सोसाइटी में डिवाइड, सबसे जो छोटा जो चीज़ फैमिली था, फैमिली को वो लोग बोलते थे, आज का जो फैमिली है, आज का जो फैमिली है, तो ये फैमिली को वो लोग बोलते हैं कुल, कुला, कुल। हाँ, और कुल का जो हेड होता था वो, उसको बोला जाता है कुलोपति, ठीक है। ये अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो कुल होता था फैमिली का, ठीक है, फैमिली का, फैमिली छोटा फैमिली नहीं होता था आज की तरह, इक्यान्नवर्ती परिवार था उसका, मीन्स आज की तरह नहीं, पहले की तरह इक्यान्नवर्ती परिवार था, उसको बोले थे। और फैमिली को बोले थे कुल, और कुल का जो हेड होता था उसको बोलते कुलोपति। ऐसे दो तीन कुल लेके, दो तीन नहीं, 10 12 की 15 कुल लेके एक ग्राम बोलता था, मीन्स ग्राम मीन्स विलेज, ठीक है, विलेज होता था, ठीक है। और विलेज को बोलता था और ग्रामा, ठीक है। और विलेज का जो मुखिया होता था, मीन्स हेड होता था, उसको बोलते हैं ग्रामीणी, ठीक है। ऐसे दो तीन विलेज ऐसे लेके आपका बनता था 20, और 20 का जो मुखिया होता था, ठीक है, उसको बोलते थे बीसपति, ठीक है। मुखिया मीन्स हेड। जाना, दो तीन 20 को ऐसे मिला के, ठीक है, ऐसे दो तीन 20 को मिलाते होता था जाना। हाँ, उससे और उससे ही आएगा महाजनपदा, ठीक है। 16 जो महाजनपदा होता है, इस यहीं से आया है, ठीक है। उसके ऊपर आता है राष्ट्र, मीन्स मीन्स दो तीन जाना को मिला के, 10 12 जाना को मिला के एक होता है राष्ट्र। राष्ट्र को जो होता है उसको आज का दिन में कांट्री ऐसा कुछ है, ठीक है, कांट्री को बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं राष्ट्र। और जो उसका हेड होता है उसको राजन और किंग बोला जाता है। सोशल कस्टम, सोशल कस्टम में बेसिकली मोनोगोमस था, हाँ, मीन्स सिंगल मैरिज। जो जनरल पीपल थे वो सिंगल मैरिज ही करते थे, और उसका तो फैमिली में फादर हेड होता था, ठीक है। प्रैक्टिकल सोसाइटी था, फादर हेड होता था, ठीक है। और रॉयल्स पॉलीगोमी अवेलेबल था, ठीक है। और पॉलीगोमी मीन्स मोर देन वन मैरिज वो लोग करते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रैक्टिकल था, ठीक है, मीन्स फादर हेड मीन्स पुरुष तांत्रिक जो शासन व्यवस्था था, एडमिनिस्ट्रेशन था वही था, डोमिनेटेड बाय मेल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप ऑफिशियल इज प्रीस्ट और ब्राह्मण, जो टॉप ऑफिशियल होता था उसमें प्रीस्ट और ब्राह्मण होता था। और ये चीज़ एक बोल दूँ कि ब्राह्मण बाई नॉट, तब क्या होता है अर्ली वैदिक पीरियड में क्या होता था, जो ब्राह्मण था इज नॉट बाई बॉर्न, इज बाई हिज ऑक्यूपेशन। जो लोग इस ऑक्यूपेशन को चूज करते थे, मंस पढ़ाना पूजा करना, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। हाँ, तो वो ऑक्यूपेशन के अनुযায়ী उन लोगों को उसको ऐसे ही नाम पे बुलाया जाता है ब्राह्मण, ठीक है। सेनानी जो होता है टॉप ऑफिशियल होता है, कमांडर होता है सोल्जर का, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है उसका जो टॉप ऑफिशियल होता है उसको सेनानी बोला जाता था, मीन्स कमांडर। राजन इज द किंग हु प्ले द रोल ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड एंड जाना, ठीक है। जो लैंड और जाना होता है उसका जो प्रोटेक्ट करता है, तब का राजा, राजा जो था वो सिलेक्टेड होता था। हाँ, राजा इज सिलेक्टेड बाय द काउंसिल,
हाँ, बाय द पीपल और देयर ओन कंसर्न। हाँ, और सभा में क्या होता है, तो जो काउंसिल होता था उसमें लड़का और लड़की दोनों ही पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। और वो लोग ही सिलेक्ट करता था कि कौन राजा बनेगा उसमें से, ठीक है जी। और जो राजा बनता था वो बेसिकली वो उनका प्रोटेक्ट करता था, उसका लैंड कैटल ये सब कुछ का प्रोटेक्ट करता था। राजन राजा के राजन होता है किंग हु प्ले द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, ठीक है। देर इज ए नो परमानेंट सोल्जर। हाँ, तब कोई परमानेंट सोल्जर तो वो लोग नहीं रखते थे। जनरल पीपल ही जब टाइम ऑफ एक्चुअली बैटल जब होता था, हाँ, क्या होता है ऐसे दोनों ट्राइब था। हाँ, तो दोनों टाइप के अंदर कुछ ना कुछ अगर किसी न किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता था तो बैटल होता था। तब जनरल जो पीपल होता है इस दोनों में ही, तो दोनों में ऐसे फाइट होता था, ठीक है। और राजा क्या कहता, राजा का मेनली दोनों ही राजा का मेन काम कहता था दोनों का ही एक्चुअली लैंड और जो एसेट है उनको एक्चुअली प्रोटेक्ट करना। जैसे 10 राजन का जो जो एक्चुअली जो फाइट हुआ था वो था आपका जो रिवर था, पुरुषानी रिवर, उसको लेके हुआ था। तो जनरल पीपल फ्रॉम विलेज फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट ऑफ द सोल्जर रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्जर व्हेन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जनरल पीपल ही उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था। सोसाइटी डिवीजन डिवीजन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन नॉट बाई बर्थ, मैंने आपको भी बोला दिया। हाँ, जो भी ऑक्यूपेशन, जैसे आज के दिन में ऐसा है प्रोफेसर, प्रोफेसर कोई जन्म से तो नहीं होता, प्रोफेसर का बेटा ही प्रोफेसर नहीं बनता। हाँ, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर नहीं बनता, ठीक है। ऐसे ही तब भी था। हाँ, नॉट बाई बर्थ बाई द ऑक्यूपेशन। हाँ, प्रोफेसर प्रोफेसर का बेटा अगर डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर कहलाएंगे, अगर ड्राइवर बन गया तो ड्राइवर बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी बनेगा उसके हिसाब से उसका उसको बुलाएंगे, ठीक है। तो तब भी ऐसा ही था। टॉप में जो रहता था वो ब्राह्मण रहता था, उसके बाद आता था क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण का मेन काम क्या था? हाँ, दोनों ही काम था इसका। एक है इसका पूजा, पूजा एंड टीचिंग, ये दोनों ही काम करते थे, ठीक है ब्राह्मण लोग। क्षत्रियों का काम था फाइट करना, जो फाइट करना, सोल्जर का काम करना, ठीक है। वैश्य क्या था? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन था। शूद्रों का काम क्या था? लेबर, लेबर का काम करते थे ये लोग, ठीक है। अभी कहावत है कि ये चीज़ कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। जो ऐसे कहावत है कि ब्रह्मा जी की जो मुंह है, मुंह से ब्राह्मण एक्चुअली बॉर्न हुआ था। क्षत्रिय जो है आम से आया था, मीन्स बाहू से, ठीक है। वैश्य आया था थाई से, ठीक है जी। वैश्य कौन होता है? बिजनेसमैन। क्षत्रिय होता है किंग और सोल्जर। ब्राह्मण कौन होता है? प्रीस्ट और टीचर। और शूद्र कहाँ से आता है? शूद्र फ्रीड से आता है। और कौन होता है? लेबर, ठीक है। ऐसे ही लिखा गया है, ठीक है जी। मीन्स कास्ट सिस्टम आर मेंशन इन 10 मंडल्स ऑफ ऋग्वेदा, जो ऋग्वेदा का 10 मंडल्स है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दो ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेदा का टोटल 1028 हिम्स है, हिम्स मीन श्लोक है, ठीक है। 10 मंडल्स है उसका, 1 2 to 8 है उसका आपका ओल्डेस्ट है, ठीक है। 1 9 and 10 आर न्यू है, ठीक है। ये जो 10 मंडल है आपका, वो कास्ट के बारे में बोलता है। ये पूछता है एग्जाम में, ये कौन सा मंडल आपका कास्ट सिस्टम के बारे में बोलता है। हाँ, ऋग्वेद। कभी कभी ये भी पूछता है कौन सा वेद में कास्ट सिस्टम के उल्लेख है, और ये भी पूछता है कौन सा मंडल में कास्ट सिस्टम के बारे में मीन्स जिक्र किया गया है, तो आपको बोलना पड़ेगा 10th मंडल में। और फैमिली के बारे में, गोत्रों के बारे में 1 and 7 मंडल में बोला गया है, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ द वर्ड यूजिंग इन ऋग्वेद इज ओम। जितना भी मंडल है उसमें स्टार्टिंग में शायद ओम का जिक्र किया गया है, ठीक है। ओम उतना ही टाइम्स है, जितना भी मंडल है उसमें ओम से, ठीक है। 1028 टाइम्स है उसका। ये भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स, मोस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इन ऋग्वेदा इज ओम, ठीक है। इनकम ऑफ ब्राह्मण और प्रीस्ट कम फ्रॉम द डोनेशन और द सैक्रिफाइस गिवन बाय द वैश्य और लोकल पीपल, जाना। ये तब क्या होता था? ऐसे नॉट मैंडेटरी। हाँ, जो भी ब्राह्मण लोग पूजा करते थे उसमें जो वैश्य और जो जनरल पीपल था, ठीक है, जाना नहीं है, जनरल पीपल था, वो लोग जो भी
डोनेशन देते थे, सैक्रिफाइस करते थे, मीन सैक्रिफाइस उसको बोलते थे ऐसे। तो वो लोग जो योग्य होता था, अब तो मूर्ति पूजा अलाउ नहीं था, मूर्ति पूजा होता नहीं था, अलाउ नहीं था, नहीं उसका माने कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो वो लोग नेचर को जनरली पूछते थे। तो जो भी वो लोग अपने हिसाब से देते थे वही एक्सेप्टेबल होता था, ठीक है। जोगों में जो भी वो लोग देते थे वही उसका ब्राह्मण लोगों का इनकम था, ठीक है। नोन एज अ बली, नोन इस तब और जो डोनेशन देते थे उसको बलि बोला जाता था, ठीक है जी। काउ डोनेशन वाज कंसिडर टू बी द मोस्ट आइडियल। तब काउ एज ए करेंसी यूज होता था, ठीक है। तो जिसके पास जितना काउ है वो उतना ही आपका धनी व्यक्ति है, क्योंकि तब का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था मीन्स कैटल रियरिंग। तो इसके लिए ही जिसके पास काऊ होता है तो उसको सबसे ज़्यादा धोनी भी यूज़ करते मीन्स धोनी मीन्स धोनी कंसिडर कर किया जाता था। एंड काऊ को ऐसे मानी ही वो लोग मीन्स मीन्स एक्सचेंजेबल थिंग्स हिसाब यूज़ करते थे और मानी की तरह यूज़ किया जाता था, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मोस्ट ऑफ द कैटल वर यूज एज ए मीडियम ऑफ बोली एज कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन टू दिस एज, ठीक है। मेन इकोनॉमिकल अर्निंग ऑफ किंग कम फ्रॉम टैक्स एंड द कैप्चर कैटल्स एंड लैंड फ्रॉम वार। जो भी राजा टैक्स लेते थे और जो भी कुछ वो जो भी ऐसे किंग और सोल्जर तो परमानेंट नहीं था, ये तो सिलेक्टेड था, ठीक है। तो राजा अगर कोई चीज़ अगर परमानेंट नहीं है, सिलेक्टेड है, तो उसका तो मंथली कोई इनकम नहीं होता था, ठीक है। मगर जो भी जब भी कोई वार होता था तो और आपका जो फाइट होता था दूसरे कोई ट्राइब के साथ, ठीक है, तो उसमें जो कैप्चर किए हुआ कैटल और लैंड होता उसका जो मोटा हिस्सा है वो राजा ही लेता था। और उस टाइम सबसे ही सेक्रीफाइस लेता था, हाँ कंट्रीब्यूशन चाहता था कि जो अगर फाइट करना होगा तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी को तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो तब जो जो जाना था और विलेज था उसमें से जो जितने भी लोग थे वो अपने आप में कंट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, एज ए टैक्स, ठीक है। वो किंग कलेक्ट करते थे और कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करके वो फाइट ले रहा जाता था, वो कंट्रीब्यूशन को टैक्स बोला जाता है, ठीक है। बोयस आर बेसिकली ट्रेडर्स, दे डू ट्रेड फॉर लिविंग्स, ठीक है। ट्रेडर्स मीन्स बिजनेसमैन एंड शुद्ध वर लेबर क्लास, दे एक्चुअली प्रोवाइड सर्विस रेस्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। जो शुद्ध लोग थे, ठीक है जी, जो लेबर क्लास होते थे उसको शुद्ध बोलते थे, हाँ। और वो लोग क्या करते, जो बाकी जो तीनों क्लास है उसको सर्विस प्रोवाइड करते थे। अर्ली वैदिक लिटरेचर इज नोन एज द ऋग वैदिक एज। विद इन दिस फोर पार्ट ऑफ वेदा ओनली ऋग वेद वॉज कम्पोज ड्यूरिंग दिस टाइम। अदर थ्री पार्ट वर कम्पोज इन लेटर वैदिक पीरियड। मैंने पहले ही इसको बोल दिया, ठीक है। ओनली ऋग वैदिक अर्ली वैदिक पीरियड में हुआ था और बाकी तीन बाद में हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वेद के बारे में अगर अभी हम पढ़ेंगे, इट इज़ अ मोनोलिथिक टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ 1028 हिम्स एंड मीन श्लोक एंड 10 मंडल। मैंने पहले ही बोल दिया, व्हाट 1 2 to 7 आर द गोत्रोमंडल और फैमिली बुक्स एंड दिस आर द अर्लीस्ट मंडल्स, ठीक है। 9 मंडल आर नोन टू बी सोमा फैमिली एंड कास्ट सिस्टम। जो 9 मंडल है वो डेडिकेट किया गया है सोमा फैमिली को, हाँ, एंड कास्ट सिस्टम, ठीक है। 10 डजन फाइट भी इसमें लिखा गया है, मीन्स 10 बैटल ऑफ 10 किंग्स मैंने जो बोला, ठीक है। रवि रिवर के पीछे पुरुषनी रिवर के साथ जो हुआ था 10 डजन फाइट, तो उसका ही एक्चुअली जिक्र इसमें किया गया है, हाँ। कौन सा मंडल में? 9 मंडल में एग्जाम में पूछता है, ठीक है। वर फॉट बिटवीन ट्राइबल किंग ऑफ सुदास। जो 10 दो ग्रुप था, ठीक है, दो ग्रुप था, हाँ। एक ग्रुप था सुदास का, ठीक है, किंग नेम ट्राइबल किंग सुदास विथ 5 अदर किंग नियर टू द रिवर पुरुषानी। रवि रिवर के पास हुआ था। कौन से रिवर के पास हुआ था ये भी पूछता है, हाँ। वह सुदास विन आर मेंशन इन 10 मंडल, 10 मंडल में चीज दिया हुआ है, सुदास जीत गया था, ठीक है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र होता है जो एक्चुअली सावित्री को डेडिकेट किया हुआ है। जो हर जो भी पूजा होता है, जो भी कुछ होता है, इस मंत्र का जिक्र किया जाता है। आप जानते हैं ये भी क्वेश्चन में पूछा है कहाँ से मेंशन है, तो गायत्री मंत्र इज मेंशन इन ऋग्वेदा, ठीक है।
289 hymns are dedicated to God Indo and what Om use at the time मैंने पहले ही बोला जो 289 श्लोक है वो डेडिकेट किया है इंदो का, क्योंकि इंदो मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड था उसमें, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। वर्ड ओम यूज एट द टाइम मैंने पहले ही बोल दिया। मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इज ऋग्वेदिक एरा वाज इंडस, सरस्वती, शतुद्दु एंड रवि, और पुरुषनी रवि, ठीक है। चेनाब, आसाकानी एंड विपाशा एंड वितस्ता, ठीक है। वेदा मीनिंग नॉलेज, but the most respectable knowledge, it was learned only by hear it hear it, so is come under the category of Shruti, and other three part of Veda come under Shruti, ठीक है। एक क्या चीज़ लिख दिया, वेदा मीनिंग नॉलेज, ठीक है। इट वाज मीन लर्न ओनली बाय हेयर इट, सो नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ ऋग्वेदा जो था पहले जो है सब वही सिर्फ मीन्स सुन सुन के हम याद रखते थे, इसलिए उसको श्रुति बोला जाता है, ठीक है। मगर बाकी जो वेद है, ठीक है, उस लिखा भी गया है, ठीक है। और पहले के जब लेटर वैदिक पीरियड में बाकी जो वेद हुआ उसके साथ साथ ऋग्वेदिक भी लिख दिया गया, ऐसे नहीं कि ऋग्वेदिक नहीं लिखा गया, बाद में लिख दिया गया। थी अदर जो पार्ट लिखा ऋग साम यजु अथर्व जो है, साम यजु अथर्व वो भी लिखा हुआ ही चीज़ है, ठीक है। और ऋग्वेदी भी लिखा हुआ ही चीज़ है, मगर पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड में जब ऋग्वेद बोला जाता था तब वो लिखा हुआ नहीं था, तो वो सुन के वो चीज़ मेमोराइज कर किया जाता था, ठीक है। इसलिए उसको श्रुति बोला जाता है, टू हेयर इट, ठीक है। फूड क्या था, वैदिक जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें फूड का मेन फूड वाज वैदिक पीरियड वाज बार्ली, द मेन फूड ऑफ ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड वाज बार्ली एंड बर्ड एनिमल फिश एक्सेट्रा दे कैन ईट, ठीक है। तो ये सब भी खाता था, बट काऊ इज प्रोहिबिटेड टू किल, क्योंकि काऊ को लोग कैश की तरह यूज़ करते थे, मानी की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। एंड काऊ इज द मोस्ट फेमस एनिमल, ठीक है। अल्कोहल ड्रिंक सूरा एंड सोमा, अल्कोहल ड्रिंक वो लोग सूरा एंड सोमा के एक्चुअली यूज़ करते थे, ठीक है। ऋग्वेदिक जो रिलीजन कौन सा था, ऋग्वेदिक पीपल डू नॉट वर्शिप आइडियल, मीन्स वो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मैंने पहले ही बोल दिया आपको। मेन गॉड वाज इंद्र, ऋग्वेदिक पीरियड वो नेचर का पूजा करते थे, मेन गॉड था इंद्र। 289 टाइम्स यूज द नेम ऑफ द इंद्र इन ऋग्वेदिक हिम्स, ये लोग पूछते हैं कभी कभी ये सब चीज़, तो याद करके रखना। एंड सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड वाज अग्नि, ये भी पूछता है। दे वर्शिप नेचर और नेचुरल इवेंट विच दे कुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल, अग्नि, वज्र, डेथ, थंडर, ये सब कुछ ये लोग एक्चुअली वर्शिप करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि ये लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करते थे, इसके बारे में जानते भी नहीं थे, इसलिए। इंदो इज अ गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, ठीक है, नेचुरल इवेंट, ठीक है। Vairogni is a god of fire, ठीक है। थीम मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इन द ऋग वैदिक एज वाज वरुण, हु इज द गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद है जोम, हाँ, जोम इज अ गॉड ऑफ डेथ, ठीक है जी, वो भी किसी का हाथ में नहीं। रुद्रा इज अ गॉड ऑफ एनिमल, जो हम शिव बोलते हैं वही रुद्रा है, गॉड ऑफ एनिमल, ठीक है। अदर गॉड लाइक सोम द गॉड ऑफ ट्री, ठीक है। अरण्यक गॉड ऑफ फॉरेस्ट, इसको लेके एक बुक भी है, ठीक है। सरस्वती इज ए गॉड ऑफ रिवर, ठीक है। सरस्वती जो रिवर है वो भी एक फेमस रिवर है, ठीक है। और सरस्वती रिवर भी गॉड ऑफ रिवर है, ठीक है। मीन्स वो एक गॉड है रिवर का, ठीक है। सरस्वती रिवर इज अ मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन ऋग वैदिक age and the name of the river used many times in Rig Veda. सावित्री is a most prominent god to whom the गायत्री मंत्र, मैंने पहले ही बोला सावित्री को डेडिकेटेड किया गया था, is the dedicated, सावित्री is a god of sun, ठीक है।
और भी एक कहा जाता है कि सावित्री कौन है, सावित्री है एक्चुअली ब्रह्मा जी के पत्नी। ब्रह्मा जी और सावित्री मिलकर ह्यूमन का क्रिएशन किया है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, मेन इकोनॉमिकल एक्टिविटी ऑफ आर्यन पीपल इज एक्चुअली वॉज कैटल रेयरिंग। कैटल रेयरिंग मीन्स पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड मेटेरियल वर्क एक्सेट्रा। इसके अलावा भी कैटल रेयरिंग के अलावा भी एग्रीकल्चर और मटेरियल वर्क ये लोग करते थे, जैसे तांबा का कोई कुछ बना दिया, ठीक है, ऐसे कुछ करते थे। और एग्रीकल्चर आपका था वो जो बार्ली ऐसा कुछ करते थे वो लोग, वही उगाते थे, ठीक है। आयरन वॉज नॉट known for them. They use fire to deforestation land to do agricultural activity और residential purpose, ठीक है। मैंने तभी बोला जो ये लोग क्या करते थे, कोई एक्स्ट्रा प्लेस है उसमें फॉरेस्ट है, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, आग लगा देते थे इसमें। तो आग लगा देने के बाद क्या होता था, ये जो लैंड है वो साफ हो जाता था, उसमें ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे और इसमें रेसिडेंस भी बन जाते थे, ठीक है सर। अभी आ गया लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम 1000 BC टू 600 BC, ठीक है। मैंने बोला आयरन वाज डिस्कवर एट दिस एज नियर द ईयर ऑफ 1000 BC। आफ्टर दैट सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियन मेजर चेंजेस आर ऑब्जर्व, ठीक है। आयरन डिस्कवर होने के साथ साथ ही बहुत सारे चीज़ में चेंजेस आने लगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलपमेंट हो गया, हाँ। उसके साथ साथ आपका जो वेपन्स है वो भी डेवलप्ड हो गया, टूल्स भी डेवलप हो गया, मीन्स एग्रीकल्चर टूल्स भी डेवलप्ड हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हुआ कि मोर माने एग्रीकल्चर में क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो क्या हुआ कि ट्रेड भी अच्छा होने लगा। ट्रेड भी अच्छा होने लगा तो इकोनॉमी भी बढ़ गया, अच्छा हो गया। इकोनॉमी अच्छा हो गया तो राजा भी पावरफुल हो गया, उसके साथ साथ राजा के हाथ में हेवी वेपन भी आ गया, ठीक है। तो सोसाइटी में चेंज आ गया, ठीक है। देयर सिविलाइजेशन एरिया ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम सरस्वती रिवर रीजन टू गंगा डिवीजन। मैंने पहले ही जो मैप है उसमें देखा दिया। जमुना रीजन as use of iron tools, they easily cut the forest and convert into the residential area, as this alluvial land is more fertile for cultivation of crops। मैंने बोल दिया वो जो लैंड था बहुत ही उपजाऊ था, ठीक है, क्योंकि वो गंगा जमुना का जो एरिया है वो बहुत ही जो सॉइल है वो सॉइल में बहुत ही आपका फर्टि फर्टाइल है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर अच्छे से मीन्स जो क्रॉप्स वगैरह है बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। द नॉर्थ ऑफ गंगा जमुना रीजन इज नोन एज ए आर्यभट्टा, मिडिल एंड द सेंट्रल पोर्शन नोन एज द मध्य देशा एंड साउथर्न पोर्शन इज नोन एज द दक्षिणा पंथा, ठीक है। अभी भी ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आ जा सकता है, ठीक है। मैंने चार्ट किधर किया, मैप, हाँ, ठीक है। ये जो नॉर्थ पोजीशन है, ठीक है, ये जो नॉर्थ पोजीशन है आपका, इसको नाम दिया आर्यभट्ट। ये जो मध्य एरिया है, हाँ, इसको नाम दिया मध्य देशा। और जो दक्षिण एरिया है, ठीक है, इसको नाम दिया दक्षिण पंथा, ठीक है। पूछता है कौन सा एरिया में किधर नाम दिया, ठीक है। दक्षिण पंथा किसको बोलते हैं, कौन सा एरिया है साउथ में, बेसिकली ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है। ये मिडिल आ गया, इंडिया का मिडिल, इसको मध्यपंथा बोल दिया, नॉर्थ को आर्यभट्टा बोल दिया, और दक्षिण मीन साउथ, दक्षिण को दक्षिण पंथा बोल दिया। सातों में से दक्षिण पंथा।
Due to the use of heavy metal like iron in agriculture field generally reduce the manpower requirement and is in other hand increase in the productivity rate per unit. ठीक है, in राइस बार्ली व्हीट बिकम मेजर कंजम्पशन मीन्स फॉर जो पहले क्या था सिर्फ बार्ली था, अभी राइस भी आ गया, बार्ली भी आ गया, व्हीट भी आ गया, बिकम मेजर कंजम्पशन प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ओनली बार्ली एंड किंग टेक ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दैट एज ए टैक्स नोन एज बार्ली। ठीक है, तब क्या होता है, जो ब्राह्मण लोग लेते थे ऐसे जो यज्ञ होते थे उसमें जो विलिंगली सेक्रीफाइस किया जाता था उसको बोलते थे बलि। ठीक है, मगर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया कि जो किंग ऐसे लेता था, किंग विलिंगली नहीं लेता था, किंग ऐसे कंपल्सनली लेता था उन लोगों के पास से, हाँ, और ह्यूज अमाउंट लेता था, उसको बोला जाता था बलि। ठीक है, दो which king become more economically strong and in other hand remaining extra अच्छा, though which king become more economically strong and in other hand remaining extra people from the agricultural land join as a soldier through which king become powerful। तो क्या हुआ, सपोज ये अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है, ये लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है, सेम लैंड, ठीक है, सेम लैंड, लैंड का कोई चेंज नहीं हुआ, मगर क्या हुआ, पहले जो एग्रीकल्चर टूल थे उसमें उतना जोड़ नहीं था, तो शायद तो ज़्यादा मैन पावर का यूज़ होता था, शायद 100 यूनिट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, 50% लगता था, वो भी ज़्यादा दिन में, लगभग 60 डेज। ठीक है, क्योंकि औजार जो था उतना भारी भरकम औजार नहीं था, ठीक है, उतना मीन्स शार्प टूल नहीं था, आयरन डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब भी। ठीक है, अभी जब लेटर पीरियड में आयरन डिस्कवर हो गया, आयरन डिस्कवर हो गया तो हेवी टूल डिस्कवर हो गया, हेवी टूल आ गया, ठीक है, डेवलप्ड हो गया, तो वही 100 यूनिट के लिए, 100 यूनिट के लिए सिर्फ 20 पीपल ही काम कर दे रहा था। ठीक है, वो भी 35 डेज में, क्योंकि जो टूल है वो इजीली जो खेती का काम है वो कर रहा था। ठीक है, और ये 100 यूनिट्स वो लोग क्या, 100 यूनिट्स से डे बाई डे बांटते गया। ठीक है, ये बार के 30 डे, अगर 35 डेज में, अगर 30 डेज में हो गया तो 60 डे में ये 200 यूनिट्स के लगभग हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यूनिट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मैन पावर भी कम लगे, ये जो रिमेनिंग जो 30 आपका 20 पीपल, ये रिमेनिंग जो 30 पीपल जो बच गया ये कहाँ जाएंगे अभी। ठीक है, ये चला गया राजा के पास, किंग के पास चला गया, क्यों, एज ए सोल्जर के लिए, और किंग के पास अभी परमानेंट जो सोल्जर है रखने के लिए सक्षम हो गया था। क्यों सक्षम हो गया था, ये जो 200 यूनिट हो जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो इसमें तो क्या कर रहे हैं जो ट्रेडर लोग है, पहले क्या था, एक 100 यूनिट हो रहा है, 80 यूनिट कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन ही उन लोगों का कंजम्पशन ही 80 यूनिट हो रहा है। ठीक है, तो 20 यूनिट बचता था, तो जो भी ट्रेडर लोग से, जो भी वैश्य है जो ट्रेडिंग करते थे, वो क्या करते थे, लोकल एरिया में ही करते थे, ज़्यादा इधर से ज़्यादा इनकम आते भी नहीं थे, ट्रेडिंग करके ज़्यादा इनकम आते भी नहीं थे। मगर अभी क्या हो रहा है, कंजम्पशन तो नहीं बढ़ेगा लोगों का,
आज तो एक प्लेट खा रहा है, वो कल 5 प्लेट थोड़ी खाएगा, कंजम्पशन तो वैसे ही रहेगा। ठीक, मगर क्या होगा कि ट्रेडिंग बढ़ गया। हाँ, वो शायद 80 की जगह थोड़ा अगर बढ़ गया, 100 यूनिट कंजम्पशन अगर हो गया तो भी 100 यूनिट बच गया। तो वो जो ट्रेडर है वो इसको बाहर ले गए, इंटरनेशनल ट्रेड चालू हो गया। मैं बाद में आप बाद में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड भी चालू हो गया। तो 100 यूनिट के इंटरनेशनल ट्रेड जब आया तो उसमें जो वैसे लोग हैं उनका मुनाफा भी ज़्यादा हुआ। ठीक है, उनको पास वो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए। जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए तो किंग को भी टैक्स देना पड़ेगा, किंग का भी पास अच्छा से टैक्स आया। एग्रीकल्चर जो फार्मर है उनके पास से भी तो आया टैक्स, और जो वैश्य लोग हैं उनके पास भी टैक्स आया। तो जो किंग है वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया। जब किंग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया तो इन जो 30 पीपल ऐसे करके बहुत सारे जगह के मिलकर 30 ऐसे जो लोग आए, उन लोगों के जो परमानेंट रख दे, उन लोगों के जो सैलरी है, वो जो उन लोगों को जो रखने की जो कॉस्ट है ये बेयर करने लगे, क्योंकि उनका कोई दिक्कत नहीं आता था। वैसे बेयर नहीं करते, मगर ऐसे क्या होगा, वो फिर किंग क्या होगा, परमानेंट आर्मी की लग परमानेंट परमानेंट आर्मी की जैसा ही आर्मी रखने स्टार्ट करती है। तो किंग भी स्ट्रांग हो गया। और किंग अगर स्ट्रांग हो गया तो वो क्या किया, और सभा और समिति को इग्नोर करने लगे, क्योंकि वो उसके पास अभी क्षमता है। क्योंकि ये जो 30 पीपल है ये तो सभा समिति के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये तो राजा, ये इसको पैसा दे रहा है, ये इसको ही सपोर्ट करेगा, इसके पास वेपन भी है। तो किस लिए फिर सभा और समिति के ऊपर किंग डिपेंडेंट करेगा। पहले क्या होता था कि सभा और समिति इसको सिलेक्ट करता था, अभी ये लोग किंग रिजेक्ट कर दिया उसको, क्यों, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, तो किंग बोला मेरे पास आर्मी है, मेरे पास हाँ वेपन भी है, मैं तुमको मानता ही नहीं। तो किंग क्या होगा, फ्री हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया, या सिलेक्टेड नहीं रहा। अभी क्या होगा, किंग बाई बॉर्न हो गया। ठीक है, राजा का बेटा राजा ही बनने लगा। और सब किंग नहीं, बाकी सब भी ऐसे ही करने लगे। ठीक है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कैटल रियरिंग, एग्रीकल्चर कम अप एज ए मेजर ऑक्यूपेशन फॉर द पीपल ऑफ लिटर वैदिक एज। होगा क्यों नहीं, क्योंकि वो जो गंगा जमुना का जो सॉइल है वो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें अच्छा से एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रहा है, तो लोग चले जा रहे हैं। जिस एरिया में इकोनॉमिकली ज़्यादा रिटर्न आएगा तो जनरल पीपल उधर ही भाग के जाएगा। ठीक है, वैदिक एज आयरन एग्रीकल्चर टूल्स हेल्प देम टू रिमूव फॉरेस्ट लैंड वेरी इजीली एंड ऑल्सो हेल्प देम टू इंक्रीज प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है, जो मैंने बोला। एक्सेप्ट कैटल रियरिंग, वाटरमैन, फिशरमैन, एগুলো पूछता है, ये सब पूछता है, आपको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैटल रियरिंग, वाटरमैन, फिशरमैन, डोर कीपर एक्सेट्रा मीन्स ऑक्यूपेशन वेयर ऑब्जर्व। ठीक है, as production unit increase in all direction, national trade and the international trade also been observed in later Vedic period। मैंने आपको बोला नेशनल एवं इंटरनेशनल ट्रेड आपका होता था, इससे इकोनॉमिकली जो राजा था उसको बहुत फ़ायदा आता था। इन द लेटर वेडिक एज सोसाइटी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज द सिस्टम बिकम ओल्डर एंड पीपल पॉपुलेशन इंक्रीज। अगर अगर अच्छा से सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होगा तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा था, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था। ठीक है, as king and priest become powerful due to the huge taxation and mandatory donation from general people, more critical new law take place। सोसाइटी में राजा किसी को नहीं मानते थे। ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल हो गया, मगर राजा जो ब्राह्मण है, ठीक है, किंग जो ब्राह्मण है उसको मानते थे। अभी क्वेश्चन आएगा क्यों, यही डिफरेंस है। अगर यूपीएससी में जाओगे तो ऐसे ही ट्रिक करके क्वेश्चन पूछेगा क्यों मानते थे। जनरल है ये, जनरल एसएससी में नहीं पूछेगा,
मगर यहीं पे क्वेश्चन आता है क्यों पूछते थे, क्योंकि वो तो सभा समिति को नहीं मानते थे, जनरल पीपल को उतना केयर नहीं करते थे, मीन्स उतना डिपेंडेंट नहीं थे, मगर ब्राह्मण जो पीस्ट होता है उसको क्यों मानते थे, उनको पावर, उनसे उनका पावर नहीं छीना, क्यों नहीं छीना? उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो नेचुरल इवेंट को ये लोग पूछते थे, उनका जो मीन्स राजा के बस में नहीं था वो नेचुरल इवेंट, ठीक है, राजा भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि थंडरस्टॉर्म, रेन, डेथ, ठीक है, ये सब चीज़ को राजा भी कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके पास जितने भी तो पावरफुल टूल आ जाए ना क्या, और जितने भी इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग हो जाए ना का, मरना तो उसको भी है। हाँ, तो जो डिजीज तब भी आते थे, हाँ, तब भी फ्लड आते थे, हाँ, तब भी ज़्यादा रेन होता था, तब भी अर्थक्वेक होता था। तो राजा इसको किसी कंट्रोल नहीं करते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो राजा के मन में फियर रहता था। हाँ, और सिर्फ राजा के मन में नहीं, जनरल पीपल के मन में भी फियर रहता था, ठीक है, कि ये सब चीज़ के बारे में। तो इसलिए क्या हुआ कि, और ये चीज़ के सोल्यूशन माने जो तब का जो प्रीस्ट था, जो मोहम्मद था, वो लोग बोलते थे वही से भी इन लोगों को संतुष्ट कर सकता है। तो इन लोगों को संतुष्ट वही लोग कर सकता है, वो लोग पूजा पाठ करके ये लोग करेंगे, जोगो होगो करके ये लोग ये सब चीज़ को संतुष्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ इन लोगों का कंट्रोल में है, ठीक है। तो इसलिए डर के मारे ये लोग और नीचे के जो लोग हैं ये सब इसको पूछते थे, ठीक है। साइन ऑफ आइडियोलिटी अपियर इन द लेडिक वेदिक एज, मीन्स जो ब्राह्मण के हाथ में क्षमता आ गया तो वो लोग क्या किया, जो मूर्ति पूजा है वो सब चालू कर दिया, ठीक है। एनिमल सेक्रीफाइसिंग चालू हो गया एट द ह्यूज स्केल, हैड टू बी ऑफर्ड टू द पूजा जोगा, रूल्स वर मे बी मेड बाय ब्राह्मण, दे प्ले मोनोपोली ऑन इट। वो लोग मोनोपोली आ गया, उन लोग को डर था लोगों के अंदर, जनरल पीपल के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका डिजीज आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ये लोग को जनरल पीपल और राजा और किंग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये लोग, हम लोग बोलते हैं हम लोग कंट्रोल कर पाते थे इन लोगों को, ऐसे ही विश्वास था बहुत दिन से, मीन्स अर्ली वैदिक, ऋग वैदिक पीरियड से। तो क्या हुआ, फॉर फियर इन लोगों को कोई नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी इसके पास पावर आ गए, ये भी इस चीज़ को मोनोपोली बना दिया, मीन्स ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण बन गया, मोनोपोली आ गया। दस इज बिकम हायरकियल ऑन जनरल पीपल, ठीक है। इन द एंड अवेस करना पड़ेगा, उतना ही एनिमल का सैक्रिफाइस होगा, उसका डोनेशन आएगा, ठीक है। न्यू गॉड टेकन देयर प्लेस, प्रजापति द क्रिएटर कम टू द सुप्रीम पोजिशन अलॉन्ग विद रुद्रा द डिस्ट्रॉयर एंड द विष्णु द प्रोटेक्टर। देखिए, प्रजापति जो क्रिएटर मीन्स जो सृष्टि करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। कम टू सुप्रीम पोजिशन अलॉन्ग विथ रुद्रा, रुद्रा है जो डिस्ट्रॉयर मीन्स शिव जी, ठीक है, और विष्णु जो प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया, ठीक है। इन द सोसाइटी चाइल्ड मैरिज बिकम फ्रीक्वेंट एंड विडो रीमैरिज बिकम अबंडन। वुमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन होना चालू हो गया। क्यों डिक्लाइन हो गया, चालू हो गया? ऐसे ही जो सोसाइटी था वो पुरुषतांत्रिक था, ठीक है, मीन्स जो मेल था वो डोमिनेटिंग था। फिर भी पहले जो ऋग्वेदिक पीरियड था वो, उसमें वो जो किंग था वो एज ए किंग जो सिलेक्ट होता था वो सभा एंड समिति के द्वारा ही सिलेक्ट होता था, जो किंग आता था, ठीक है, सभा समिति के द्वारा ही वो आता था, ठीक है, सभा समिति। और सभा समिति में आपका वुमेन्स पार्टिसिपेंट था, ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन था, ठीक है। तो जो आपको सिलेक्ट करके भेज रहा है और जो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, हाँ, उन लोगों के तो आप देखोगे ही, हाँ, उन लोगों की बात सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको हटा के फिर दूसरे किसी को ला देगा इधर, ठीक है। तो इसलिए सुना जाता था। जब राजा इंडिपेंडेंट हो गया और इसके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं रहा, ठीक है, तो अब
जो सभा और राजा तो बेसिकली मेल ही बनते थे, ठीक है। तो जो भी यहाँ इधर सभा समिति का जो भी मेंबर है, जो भी कुछ वुमेन्स है, उन लोगों को पूरा रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उनके लिए कुछ सोचा ही भी नहीं। तो क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज, हाँ, वो जो वुमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। उनका जो वैल्यू था सोसाइटी में गिर गया, ठीक है। राजा खुद ही अपना ढोल पीटने लगे, वो भी वही महान हो गया, क्योंकि उसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे ही हो गया, ठीक है। Child marriage become frequent and window remarriage become abundant. Since the status of women in society declined, they were despised from administration, education. हाँ, उपनयन सेरेमनी, उपनयन वो जो एक ब्राह्मण का होता है पोइते, उसको बोलते हैं उपनयन सेरेमनी, और सौ अश्वमेध थी, ठीक है। सब जिससे धीरे धीरे करके उन लोग निकल गए। लेटर वैदिक लिटरेचर, ठीक है। ऑल द रिमेनिंग थ्री पार्ट्स ऑफ द वेदा लाइक सामा, जोजुर और अथर्व वेर composed in the time and with the Brahmana, Aranyak, Upanishad and Vedanga, Puran, Epic, Samiti, and Upoveda be composed there. Samveda. It is a book of chant and music. वो जो तब म्यूजिक था, हाँ, तो इंडियन जो क्लासिकल म्यूजिक है इसमें से ही आया, ठीक है। जो म्यूजिक था तब उनके ऊपर ही ये बुक लिखा गया है। इस कॉन्सिस्ट ऑफ 1875 होम्स मीन श्लोक्स, ठीक है। यजुर्वेदा, ये बेसिकली जो भी पूजा, जो सोशल रिचुअल होता था, ठीक है, उसके बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन था इस बुक में दिया गया है। इस कॉन्सिस्टेड विथ सम कलेक्शन ऑफ लॉस ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस व्हिच इज गोइंग टू एक्ट इन रॉयल सेरेमनी, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना कि ये पहले नहीं लिखा गया था, ठीक है। पहले ये चीज़ नहीं लिखा गया था, मगर आफ्टर 1000 BC के बाद ही, हाँ, ये सब कुछ लिखा गया। ये लॉ, रिचुअल्स, हाँ, सैक्रिफाइसेस, रूल्स, हाँ, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, किन को कितना देना पड़ेगा, सब कुछ आफ्टर 1000 BC इनपुट किया गया था, ठीक है। यजुर्वेदा डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है, कृष्ण एंड शुक्ला यजुर। अथर्ववेदा कॉम्पोज बाय नॉन आर्यन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पोज फॉर नॉन आर्यन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक, हाँ, इसके बारे में ही ज़्यादातर दिया गया है मेडिसिन। ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। इन टोटल 73 हिम्स मीन श्लोक एंड 600 मंत्रा मीन्स जो मंत्र होता है वो अध्याय। उपनिषद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी टाइम मिले हिंदी में भी हो इंग्लिश में भी हो ये चीज़ पढ़ना, ठीक है। इट इज़ मेनली फिलोसॉफिकल टेस्ट, इस कॉम्पोज ऑफ अराउंड 600 BC। ये पूछता है, ठीक है, कब इसको कंपोज किया गया था। देयर आर टोटल 108 उपनिषद आर देयर, ठीक है। सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद है इसमें से आया है। उपनिषद मेड अप विथ सेल्फ एंड आत्मन एंड ब्राह्मण, ठीक है। ये पूछता है किस चीज से मेड हुआ है। सेल्फ मीन्स आत्मा, आत्मन मीन्स आत्मा एंड ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मणस 18 are there. It consists of ritualistic formula of social and religious event, ठीक है। जो भी ब्राह्मण लोग को फॉलो करना होता था, हाँ, जो सोशल रिलीजियस इवेंट का जो रूल्स था, हाँ, फार्मूला था, वो कैसे मंत्र था, कैसे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, सब कुछ इधर जो इस जो बुक है उसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। इस कॉन्सिस्ट आरण्यक, आरण्यक क्या है, द बुक ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ द फॉरेस्ट बुक। द लास्ट ashram of later Vedic age is sannyas, for the people left home and settled their home to forest. How they spend their life in forest, this book are all about this. मैं बाद में आपको बोलूँगा कि बेसिकली जो आश्रम थे,
तो वो 4 भाग में आश्रम को डिवाइड किया गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ठीक है। इस टाइम में क्या, मैं अभी मोटा मोटा बोल रहा हूँ, नीचे जाके मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा। इस टाइम में क्या होता है, 5 गुरु, जो गुरुकुल होता था उस जाके ये लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। उसके बाद आके ये लोग क्या करते थे, संसार धर्म पालन करते थे। उसके बाद आके क्या, उस संसार धर्म के बाद उसके बाद ये लोग थोड़ा सा दूर जाके कोई नियर बाई फॉरेस्ट में जाके ये लोग उधर टीचिंग, उसका जो एक्सपीरियंस है, संसार लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो कर्म जीवन है, कर्मभूमि है, उसमें जो वो लोग एक्सपीरियंस गेन किए, वो एज ए टीचिंग बाकी लोगों को देते थे, ऐसे गुरुकुल में चलाया, ठीक है। उसके बाद क्या करते, ये लोग सन्यास में चला जाते थे। सन्यास में जब चला जाते थे तब आउट ऑफ द वर्ल्ड से वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। कोई जोगाजोग नहीं रहता था उन लोगों का, मीन्स इससे पूरा अलग हो जाता था। तो ये दोनों जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ फॉरेस्ट में बिताए थे लोग। तो फॉरेस्ट में बिताने के लिए फॉरेस्ट के संबंध बारे में तो नॉलेज भी होना चाहिए, ये कौन सा पेड़ क्या है क्या नहीं है। तो ये जो बुक है ये फॉरेस्ट के बारे में जानकारी देता था, ठीक है। मीन्स इसमें क्या था, डिटेल स्टडी था, डिटेल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट एंड ट्री इन ऑल अबाउट दिस बुक्स। वेदांगा, they are the limbs of Veda. 6 in total is actually describe the easiest form of complex Veda, ठीक है। शिक्षा, इस शिक्षा में क्या होता था, द डील्स विद द प्रोनाउंसिएशन एंड फेनोटिक्स, वो जो साउंड होता है, वो जो प्रोनाउंसिएशन, कोई वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये डील्स करता था। कल्पा डील्स विद रिचुअल्स। व्याकरण, व्याकरण होता है ग्रामर, आज भी व्याकरण बोलते हैं ग्रामर को। निरुक्ता एंट्रोलॉजी, ठीक है। छंद, छंद मीन्स जो हिंदी में छंद ही बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स बोलते, मीन्स वो जो लेयर्स होते हैं ना, छंद मीन्स सुर, उसको बोलते हैं, जो इजीएस्ट मीनिंग है सुर, छंद, ठीक है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ये सब कुछ इधर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उपवेदा, उपवेदा, it this is auxiliary or helping books of understanding of Veda. They are 4 in numbers, ठीक है। वेदा को जानने के लिए, जो 4 वेदा है उसको जानने के लिए, और ये उपवेदा यूज किया जाता है, ठीक है। धनुर्वेदा, उपवेदा और यजुर्वेदा, ठीक है। गंधर्व वेदा, उपवेदा और सामवेदा, ठीक है। शास्त्र वेदा, उपवेदा व अथर्ववेदा। आयुर्वेदा, उपवेदा व ऋग्वेदा। ऐसा कुछ पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये सब मेमोराइज करना होगा आपको, ठीक है। एपिक, वर्ल्ड का 2 फेमस जो एपिक है तब लिखा गया था, लेटर वैदिक पीरियड में। द रामायण वाल्मीकि ने लिखा था, जब महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। अभी आ गया फिलोसफी। 6 टाइप ऑफ फिलोसफी आर देयर इन 6 ऑथर, ठीक, विथ 6 ऑथर। जो फिलोसफिकल बुक था वो तो 6 ऑथर ने, 6 बुक्स है, 6 ऑथर ने लिखा था, ठीक है। एक है न्याय, जस्टिस, गौतम ने लिखा था। वैदेशिक किसने लिखा था, कांड ने लिखा था, ये पूछता है। संख्या किसने लिखा था, कपिल ने लिखा था, कपिल मीन्स कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा किसने लिखा था, जामिनी ने लिखा था। योगा किसने किया था, पतंजलि। ये तो बहुत बार पूछता है, योगा किसने किया था, पतंजलि, आप भी जानते हैं। उत्तर मीमांसा किसने किया था, वेद व्यास ने, जो भी महाभारत लिखा था, ठीक है। अभी आ गया आश्रम। वैदिक एज पीपल लिव इन देयर लाइफ इन 4 पार्ट ऑफ आश्रम, ठीक है। पहले क्या था, ब्रह्मचर्य, मैंने आपको बोला ब्रह्मचर्य फास्ट था।
at this part, first 25 years of their life they spend in Gurukul of teacher house for teaching. मैंने आपको बोला, ठीक है। गृहस्थ, उसके बाद क्या हुआ था, ये लोग आके शादी करके फैमिली लाइफ ये स्पेंड करते थे। गृहस्थ में क्या रहता है, एज ऑफ 25 to 50 years दे यूज टू लिव ए फैमिली लाइफ विथ वाइफ एंड देयर किड्स, और दे स्पेंड देयर हाउस होल्ड लाइफ, ठीक है। सब तो शादी नहीं करते, जो शादी नहीं करते तो हाउस होल्ड लाइफ मीन्स परिवार के साथ रहते थे, ठीक है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में क्या कहता है, जब 50 to 75 दे टेक पार्शियल रिटायरमेंट फ्रॉम द फैमिली और हाउस होल्ड लाइफ एंड स्पेंड टाइम इन फॉरेस्ट एंड डू वर्क एज ए टीचर व्हाट दे लर्न फ्रॉम देयर प्रीवियस ईयर। जो भी गृहस्थ से वो लोग एक्सपीरियंस किए थे, जो भी सीखे थे, वो एज ए टीचर हिसाब टीचर के तरह वो क्या करते थे, वो लोग थोड़ा सा संसार से निकल जाके वो लोग टीचिंग के काम करते थे, ठीक है। सन्यास 75 to 100 के जब ईयर्स तक वो लोग करते थे, हाँ मीन्स 100 ईयर्स ऐसा नहीं है, 75 to until डेट, हाँ दे टेक कंप्लीट रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड स्पेंड देयर लाइफ इन डीप फॉरेस्ट, ठीक है। 100 ऐसा नहीं है, जितना टाइम भी जितना रहेगा, 102 भी होता है, 110 ईयर तक भी हो सकता है, जितना टाइम भी वो लोग जिंदा रहते थे, वो लोग डीप फॉरेस्ट में जाके अपना लाइफ स्पेंड करता है। और डीप फॉरेस्ट में आजकल का जैसे डीप फॉरेस्ट नहीं, तो आपका फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है वो लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन है अब देख लेते हैं, ठीक है। वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिजाइन आर्यन एज ए रेस, ठीक है। किसने बोला था आर्यन एज ए रेस, ठीक है, मैक्स मुलर। द स्टैम्पल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वॉज barley and rice, milk and its product, rice and product, milk and its product, ठीक है। The Battle of Mahabharata is believed to be have been fought at Kurukshetra for 18 days. Which of the following stage of the life of a man in Aryan society is ascending order of age is correct? ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, यही करेक्ट है, मैंने अभी पढ़ाया था ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग रोड संस्कृत ग्रामर, पाणिनि। Which river has no mention in ऋग वेदा? सरस्वती, सिंधु, जमुना, तीनों ही मेंशन है, पेयर नहीं है, ठीक है। The development of a higher stage of abstract thinking is a marked features of a early Vedic literature. Cosmic mystery of creation and record of philosophic doubt about it are a part of the many Vedic hymns. Both A and B are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, both A and R are true but R is not. Development of a higher stage of abstract thinking is a marked features of a early Vedic literature, ठीक है। Cosmic mystery of a creation and record of philosophic doubt about it are a part of the many Vedic hymns. A is a true, R is a false. A is a false, R is a true. A right. Which one of the following is a major impact of Vedic culture on Indian history? Focus of philosophy, development of culture, ratification of caste system, perception of a new world. Philosophy, development, focus of philosophy, culture, development of focus of philosophy, development of culture, ratification of caste system.
Which of the following is a major impact of Vedic, eradication of caste system? In which language was the Srimad Bhagavad Gita originally written? Sanskrit. Puru Sasukta founded in the Rig Veda. The hymns of Rig Veda are work of one author, four author, seven author, many author. The government of India has decided to declare which of the following river as a national river? Ganga को ही किया हो, Ganga, Jamuna, Kaveri, Brahmaputra. Patanjali is well known for the completion of Yoga Sutra. मैंने किया हुआ है, करा हुआ है. The god who is the most prominent in Rig Veda is Indra. Rig Veda. The Rig Vedic god Varuna was peace, destroyer of force, guardians of the cosmic order, god of prosperity. ए तो नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ठीक है. कॉस्मिक ऑर्डर ए हो सकता है. नभी परिधान एंड अधिभाषा were the different type of garments of Aryans. Panini, the first grammarian of Sanskrit language in India, lived during the 2nd century BC, 6th to 5th century BC. एगुलो तो सब ये सब एडी में है, ये सब नहीं होगा, तो यही होगा, ठीक है. 1000 to 600 BC के लगभग ही लिखा गया था. The word Satyameva Jayate in the state envelope of India have been adopted from which one of the following? Munduk Upanishad. Upanishad are the book of philosophy. The expounder of yoga philosophy was Patanjali. The great lawgiver of ancient time was Manu Samrit. Manu ने दिया था. The word Goto occur from which for the first time in Rig. Which one of the following is the distinctive feature between a Nastika and Astika system in India? Nastika and Astika. Believe in the existence of God. Believe in the existence of heaven and hell. Believe in the authenticity of the Veda. Believe in the doctrine of rebirth. Believe in the existence of God. Nayana Darshana was propagated by Gautama. ठीक है. Ashtadhya was written by Panini. The literal meaning of the word Aryan is a superior. The Manu Samriti mainly deals with law. Purus Midha, male sacrifice, is referred to in Satapada Brahmana. The composed the Gayatri Mantra. Who composed the Gayatri Mantra? Vishwamitra.
The author of Nayana Sutra was Gautama. Gautam. The word Aryans means a good family. Which of the following four Veda contain an account of magical charms and spell? Atharva. The religion of early Vedic Aryan was primarily of the religion of early Vedic Aryans were primarily of Bhakti, image worship and yogas, worship of nature and yogas, worship of nature and Bhakti. Bhakti and nature and yogas. The early settlement of Aryan tribe were at उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु रीजन, मैंने बोला था. In the early Rigvedic period, what was considered to be the most valuable property? मैंने बोला एक्सचेंज के लिए लगता है. ठीक है. सारगा, भांगसा, ये सब क्या है? आर इन द इंडिकेटर ऑफ वेदा, पुराना, उपनिषद और सूत्र. सागा, पटिसारा, भांगसा पुराना है, पुराण. ठीक है. ठीक है, ये सब कुछ है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास कल आएगा. ठीक है. थोड़ा सा लेट हो गया. हाँ, नेक्स्ट जो मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन किया था उसके बाद से थोड़ा लेट हो गया. तो नेक्स्ट क्लास कल आएगा. ठीक है. होएगा 16 महाजनपद. ठीक है. 16 महाजनपद. ठीक है. अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी, सब्सक्राइब भी कर लीजिए. ठीक है. हम लोग पूरे हिस्ट्री को इसी महीने के और अगले महीने के पहले सप्ताह के अंदर ख़त्म कर देंगे. ओके, थैंक यू.